हेलो वेलकम बैक टू स्टार मूवी। तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जिस मूवी को आज एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है आफ्टर एवरीथिंग। इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशली मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। सो बिना बकबक किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हार्डिन एंड टेसा की शादी बताई जाती है, लेकिन ये शादी असली नहीं, हार्डिन की सिर्फ एक सोच होती है। दरअसल हार्डिन एंड टेसा का ब्रेकअप हो चुका है और उनके ब्रेकअप की वजह ये थी, हार्डिन ने एक बुक लिखी थी आफ्टर एवरीथिंग और हार्डिन ने उन दोनों के लव लाइफ के बारे में उस बुक में लिखा था और उसे पब्लिश भी कर दिया था और इसलिए टेसा उससे नाराज होकर उसे छोड़कर चली गई और हार्डिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और वो टेसा को रोज मैसेज करने लगा। टेसा उसे कहती है मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हूँ और हार्डिन टेसा के बिना जी नहीं पा रहा था, ना उससे अब कुछ लिखा जा रहा था। उसने अपने पब्लिशर से एडवांस पैसे तो ले लिए थे, लेकिन बुक के नाम पर उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं लिखा था। और वही हम हार्डिन को अपने पब्लिशर के साथ में एक क्लब में देखते हैं और वो वहाँ पे बहुत ड्रिंक करता है और उसे नशे में हर जगह टेसा नजर आने लगी थी, क्योंकि अभी तक उसे वो नहीं भुला पाया है। वहीं आगे हम देखते हैं हार्डिन उसके मॉम डैड से मिलता है। उन्हें भी इस बात का पता चल चुका था कि हार्डिन अब अपनी नई बुक नहीं लिख पा रहा है। हार्डिन उन्हें ये बताता है कि मैं जब भी बुक लिखने की कोशिश करता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेसा का ही ख्याल आता है। हार्डिन की मॉम उसे एडवाइस देते हुए ये कहती है क्यों ना तुम कहीं बाहर घूमने चले जाओ, हो सकता है तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। और उसकी मॉम उसे एक लड़की के बारे में भी बताती है जिसका नाम नेटली होता है, जो कि इस वक्त पुर्तगाल में होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम हार्डिन को उसके घर में देखते हैं। हार्डिन गुस्से में पंचिंग बैग पे पंच कर रहा होता है और सिर्फ टेसा के बारे में ही सोचा करता था, जैसे कि वो किसी और लड़के के साथ में होगी, कोई और लड़का उसे टच कर रहा होगा और उसकी याद में वो पागल सा होता जा रहा था। और उसी वक्त उसे अपनी मॉम की एडवाइस याद आती है। फिर वो पुर्तगाल के लिए निकल जाता है। पुर्तगाल पहुंचने के बाद हार्डिन नेटली से मिलता है, लेकिन नेटली उससे बात नहीं करती है। हार्डिन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। नेटली के बात नहीं करने का कारण ये होता है, कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था। हार्डिन की नेटली से जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, हार्डिन से एक गलती हो जाती है। उसके और उसके दोस्तों के बीच में एक शर्त लगती है, यही कि हार्डिन नेटली के साथ में सो पाता है या नहीं। आगे हम ये देखते कि हार्डिन ने नेटली को अपने जाल में फंसा लिया है। एविडेंस के तौर पे इंटीमेट होने के वक्त वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि अपने दोस्तों को बता सके। आगे हमें ये पता चलता है कि हार्डिन के दोस्त ने उस वीडियो को वायरल कर दिया है। इस बात का हार्डिन को कुछ पता नहीं होता है। हार्डिन को पता चलने के बाद हार्डिन अपने दोस्त पे गुस्सा करता है। फिर हमें प्रेजेंट डे का बताया जाता है। आखिरकार नेटली ने हार्डिन को मैसेज कर ही दिया होता है। वो दोनों फिर से मिलते हैं। हार्डिन अपनी गलती की माफी मांगता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। नेटली बताती है मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन उस वीडियो की वजह से मेरी स्कॉलरशिप चली गई और मुझे फिर से शुरू करने के लिए यहाँ आना पड़ा और यहाँ मुझे कोई जानता भी नहीं है। ये सुनकर हार्डिन को बहुत बुरा लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। नेटली हार्डिन से टेसा के बारे में पूछती है, क्योंकि नेटली ने हार्डिन की वो बुक पढ़ी होती है। हार्डिन उसे कहता है मैंने वो सब भी खराब कर दिया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हार्डिन नेटली के कहने पे बीच पे जाता है और वहाँ पे उसके दोस्तों से भी मिलता है। नेटली के दोस्तों को हार्डिन की बुक के बारे में पता होता है और वो उससे बहुत इंप्रेस होने लगे थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि हार्डिन समुद्र में स्विमिंग कर रहा होता है। स्विमिंग करते वक्त टेसा की यादें उसका साथ नहीं छोड़ रही थी। वो उसे नहीं भुला पा रहा था। अभी भी वो उसे अपने पास महसूस कर रहा था। वो यहाँ पे आने के बाद भी टेसा के बारे में ही सोच रहा था। टेसा को वो फिर से आई मिस यू का टेक्स्ट कर देता है, लेकिन टेसा उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन हम ये देखते हैं हार्डिन और नेटली यॉट पे होते हैं। हार्डिन नेटली से बताता है मैं मेरी नेक्स्ट बुक नहीं लिख पा रहा और मैंने मेरी पहली बुक शायद टेसा की वजह से ही लिखी थी और उसी बुक ने मुझे टेसा से दूर कर दिया, क्योंकि उसके बिना परमिशन के मैंने वो बुक को पब्लिश कर दिया था। यॉट पे अभी भी वो टेसा के बारे में ही सोच रहा होता है। आगे हम देखते हैं हार्डिन और नेटली एक पार्टी में होते हैं और वहाँ पे हार्डिन की नेटली के दोस्त से बहस हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है हार्डिन ने नेटली के साथ में क्या किया था। अब उनकी बहस फाइट में बदल जाती है। उस फाइट से हार्डिन बहुत जख्मी हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है और हार्डिन को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं हार्डिन के डैड हार्डिन को वहाँ से रिलीज करवाते हैं। उसके डैड उसे ये समझाते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ड्रिंक करके किसी से फाइट कर रहे हो, ये सब क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी पे सूट करता है। हार्डिन जवाब में कहता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ और कितना कोशिश करूँ, लेकिन मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ। उसके डैड उसे कहते हैं चलो मान लिया टेसा और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और एक दिन तुम साथ भी रहोगे, लेकिन तुम्हारी ये सब हरकतों से क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? हार्डिन तुम्हें खुद के अंदर सुधार लाना होगा। और ये बात हार्डिन के समझ आ जाती है। उसने फिर से अपने बुक पे काम करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक उसने शराब पीना भी छोड़ दिया होता है। वहीं हम देखते हैं नेटली हार्डिन से मिलने उसके घर आई होती है। हार्डिन फिर से उससे माफी मांगता है। नेटली ने भी उसे कब का माफ कर दिया होता है। नेटली उसे फिर से किस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हार्डिन पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी टेसा है। धीरे धीरे नेटली और हार्डिन की दोस्ती और गहरी होने लगी और हार्डिन ने अपनी न्यू बुक बिफोर भी कंप्लीट कर ली होती है और उस बुक को बताने के लिए वो नेटली के पास जाता है। वो नेटली से कहता है इस बुक में तुम भी हो और मैं पहले वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। मतलब वो नेटली से परमिशन लेना चाहता है, क्या मैं इस बुक को पब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि हार्डिन कल अपने घर वापस जाने वाला था, इसलिए कि उसके भाई की शादी है। जाते हुए रास्ते में हार्डिन को नेटली की परमिशन मिल चुकी है। हम हार्डिन के भाई की शादी में टेसा को भी देखते हैं, क्योंकि हार्डिन का भाई और टेसा बहुत अच्छे
दोस्त है। टेसा और हार्डिन को एक दूसरे को देखे हुए 25 महीने बीत चुके होते हैं और दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत नर्वस होते हैं। हार्डिन और टेसा मिले और हार्डिन के भाई की शादी भी हो जाती है। हार्डिन टेसा के साथ में एक लड़के को देखता है, उसे ऐसा लगता है कि ये इसका नया बॉयफ्रेंड है। उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि उस लड़के की ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी होती है। हार्डिन एक बच्चे से कहता है तुम टेसा को डांस फ्लोर पे बुलाओ। टेसा और वो बच्चा फ्लोर पे डांस कर रहे होते हैं। फिर हार्डिन वहाँ पे आ जाता है और टेसा के साथ में डांस करने लगता है। हार्डिन टेसा से माफी मांगता है क्योंकि उसने इस तरीके से कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी लाइफ को बुक के जरिए से शेयर करने से टेसा को प्रॉब्लम होगी। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारी बिना परमिशन से बुक को पब्लिश किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन टेसा ने उसे पहले से माफ कर दिया होता है और वो वहाँ पे एक स्पीच देता है जिससे टेसा को इफेक्ट होता है और वो उठ के वहाँ से चली जाती है और हार्डिन भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार जो करते थे, दोनों एक दूसरे से गले लगते हैं। टेसा भी उससे माफी मांगती है। हार्डिन उससे कहता है इस दुनिया में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। कुछ टाइम के बाद दोनों की शादी हो जाती है और उन्हें एक बेटी भी होती है और यहीं पे इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।